एक राजा था। उसकी रानी का नाम था केतकी और वो बहुत खूबसूरत थी। सुमेर सिंह अपनी रानी को बेहद प्यार करते थे और हमेशा अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते रहते थे। उनके राज्य के लोग हमेशा खुश रहे और उन्हें कभी भी दुख ना हो, इस बात का राजा पूरी तरह से ख्याल रखते थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपने राज्य में टहलने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा, आप तो जानती है महारानी कि हम हमेशा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य में टहलने के लिए निकल जाते हैं। जी महाराज, हम जानते हैं। आपके इस प्रकार प्रजा के सम्मुख जाने और उनकी सुख दुख को स्वयं अनुभव करने की इच्छा को देखकर हमें आप पर बड़ा ही गर्व होता है। हमने कल ही अपने राज्य में टहलने का फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आए और हमें यकीन है कि आपको ये अनुभव बहुत पसंद आएगा। महाराज, हम अवश्य चलेंगे। अपने प्रजा से मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। अगले दिन महाराज और महारानी राज्य में टहलने के लिए निकल पड़े। उनका रथ आगे बढ़ रहा था और वो दोनों अनुभव कर रहे थे कि राज्य में सबका हाल ठीक ही है। तब रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो धीरे धीरे थकान के कारण चल रहा था। राजा सुमेर ने किसान के पास अपना रथ रोका। उन्होंने किसान को गौर से देखा और हमारे शासन में तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है महाराज, मैं तो एक किसान हूँ, अनाज बेचकर जीवन चला रहा हूँ। रोज कितना कमाते हो और कितना बचा पाते हो? हुजूर, रोज 4 आने। इन सिक्कों में क्या चल जाता है खर्च? ये तो बहुत कम आए हैं। इतने से पैसों में तुम्हारा जीवन कैसे चल जाता है? एक मेरे लिए, एक आभार के लिए, एक मैं लौटाता हूँ, एक उधार के लिए। ये कैसी पहेली है किसान? हम समझ नहीं पाए, जरा ठीक से बताना। एक भाग मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, एक भाग आभार के लिए यानी पत्नी को देता हूँ, यानी घर का सारा काम उसी के दम पर ही तो चलता है। एक मैं लौटाता हूँ, इसका मतलब अपने बुजुर्ग माता पिता के पैरों पर चढ़ाता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, रोजी रोटी कमाना सिखाया। एक उधार पर लगाता हूँ, यानी अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ जिनमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। वाह, तुमने कितनी अच्छी पहेली सुलझाई। मान गए, हम तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, लेकिन इस उत्तर को तुम्हें गुप्त रखना होगा जब तक तुम हमारा चेहरा 100 बार ना देख लो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। इस पहेली को बिल्कुल गुप्त रखूंगा। राजा और रानी शाम को राज्य में टहलने के बाद लौट आए, लेकिन राजा सुमेर सिंह उस किसान की पहेली के बारे में ही सोचते रहे। हम तो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे, लेकिन एक मामूली किसान की पहेली को सुलझा ना पाए। अगले दिन सुमेर सिंह ने पहेली राज दरबारियों के सामने रखी। पहेली सुनकर राज दरबारी दंग रह गए हैं। तब सुमेर सिंह ने कहा, यह एक साधारण से किसान द्वारा कही गई पहेली है। तुम सब तो राज दरबारी हो, तुम्हारा दिमाग उस किसान से कई ज्यादा तेज होना चाहिए। कोई जवाब नहीं दे सका, लेकिन एक राज दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, अगर मुझे 24 घंटे का समय मिले तो मैं आपकी पहेली का हल ढूंढकर लेकर आ सकता हूं। ठीक है, हम तुम्हें कल तक का समय देते हैं। अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब बता दिया तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। महाराज ने बताया है कि ये पहेली उन्हें किसान द्वारा कही गई है। अगर मैंने राज्य के किसानों में से उस किसान को ढूंढ लिया तो मेरा काम बन जाएगा। वो दरबारी तुरंत उस किसान को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने बहुत कोशिश की,
लेकिन उसे वो किसान नहीं मिला जिसने वो पहेली कही थी। शाम होते होते उस दरबारी को एक किसान मिला जो अपने खेत में काम कर रहा था। दरबारी ने बड़ी उत्साह से उस किसान की तरफ कदम बढ़ाए और जाकर पूछा, क्या तुम वही किसान हो जो कल महाराज और महारानी को उनके टहलने के दौरान मिले थे? जी हाँ, मैं वही हूँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक राज दरबारी हूँ। अब तुम मुझे जल्दी से उस पहेली का उत्तर बताओ जो तुमने महाराज से पूछी थी। मैं आपको पहेली का सही उत्तर नहीं बता सकता। मुझे महाराज ने आदेश दिया है। मुझे उत्तर ना बताने के लिए शर्त में बांधा है महाराज ने। पहले तो किसान ने उत्तर बताने के लिए इनकार कर दिया। फिर दरबारी ने किसान को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। फिर किसान ने उस पहेली का उत्तर बता दिया और दरबारी लौट आया और दूसरे दिन राज दरबार में उसने पहेली का उत्तर बता दिया। राजा समझ गए कि किसान ने उनका विश्वास तोड़ा है। राजा ने किसान को बुलावा भेजा और भरोसा तोड़ने का कारण पूछा। याद करो किसान, मैंने क्या कहा था? मेरा चेहरा 100 बार देखे बिना तुम इस पहेली का उत्तर किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम भूल गए? नहीं नहीं महाराज, मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरा चेहरा 100 बार कब देख लिया? दरबारी साहब ने मुझे इस पहेली का सही उत्तर बताने के लिए 100 सोने के सिक्के दिए थे। 100 सिक्कों पर आपका अंकित चेहरा देखने के बाद ही मैंने दरबारी को सही उत्तर दिया है। राजा को उस किसान की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उस किसान को अपने विशेष सलाहकार समिति में शामिल कर लिया। इस बात से ये साबित हो गया कि अगर इंसान अपने दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल करे तो वो बड़ी से बड़ी सिद्धि हासिल कर सकता है। जब किसान को वो शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि वो राजा के सामने रूबरू होकर बातें कर रहा है, तो उसने उस मौके का लाभ उठाया और सोचा कि क्यों ना राजा के सामने कोई ऐसा प्रश्न रख दे, कोई ऐसी पहेली रख दे जिसका उत्तर कोई भी ना दे पाए। क्या पता उसमें ही कोई चमत्कार छुपा हो और उसकी भी जिंदगी बदल जाए। कहाँ एक किसान, कहाँ राजा, और आज वो सीधा राजमहल में पहुंच गया था और उसका जीवन संवर चुका था और उसके परिवार में सभी लोग खुशहाल जिंदगी का आनंद उठाने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.